आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमिता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ MDVTI इंडिया। आज आप लोगों को बंध के बारे में बताऊंगी कि बंध कौन कौन से होते हैं और ये कैसे कैसे अपना कार्य करते हैं और ये हमारे साथ साथ बॉडी के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा एक अहम रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हम बंध क्या होते हैं। बंध का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? बंध का मतलब होता है किसी चीज को बांधना, कसना या फिर तो रोकना। आप वर्बली इसको समझना चाहो तो इसका मतलब ये होता है। अब हम इसमें किसको क्या रोकते हैं और कैसे हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हम इसको समझेंगे। इसको जानने के लिए आप बस इतना समझिए कि हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं और एनर्जी चैनल्स होते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता है, जिनको हम चक्र और नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये आपके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में अपनी एनर्जी को रिस्टोर करके रखते हैं, जिनसे हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है, जो हमारे बेसिकली मेन सिस्टम्स है, उनकी फंक्शनिंग बहुत ही बढ़िया हो जाती है और हमारी बॉडी एकदम अच्छे तरीके से अपना काम कर पाती है, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी दर्द के। बंध के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये 4 प्रकार के आपको बताए जाते हैं, पर इनकी जो लोकेशन होती है वो होती है तीन होते हैं अलग अलग अपनी लोकेशन पे, और जो चौथा बंध पाया जाता है वो होता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 3 जगह पे ये जो है अपनी एनर्जी को हम लॉक करते हैं कुछ देर के लिए, उसको रोकते हैं, जिससे बेसिकली जब हम एक जगह पर अपनी एनर्जी को रोकते हैं तो उसके जो आसपास के जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी स्मॉल सेल्स हैं जो वर्क नहीं कर रही होती हैं, उनको प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो काफी ज्यादा ही बेहतर और बढ़िया हो जाती है। तो बंध का बेसिकली काम होता है आपकी सोई हुई जितनी भी सेल्स हैं उनको जगाना और उनकी फंक्शनिंग को बढ़िया करना। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके पार्ट्स के बारे में। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका जालंधर बंध, उसके बाद आपका उद्यान बंध, तीसरा आपका मूल बंध और चौथा होता है महाबंध, जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले देखेंगे अपने जालंधर बंध को। जालंधर बंध बेसिकली लोकेटेड होता है आपके थ्रोट पर। ये आपके विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपके जो है गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी डिसीज होती हैं, जो भी हमारे गले से रिलेटेड हल्की फुल्की अगल बगल की जितनी भी स्मॉल सेल्स हैं जो अपना काम करना बंद कर देती हैं, जिसमें बेसिकली आपकी थायराइड ग्लैंड आती है, जब भी इनकी फंक्शनिंग में कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो उसको सही करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जालंधर बंध। जालंधर बंध को कैसे लगाया जाता है अभी इसको देखेंगे। जालंधर बंध की मैं आपको पहले एक चीज और बता दूं, आपको बंध की प्रैक्टिस तब तक नहीं करनी है जब तक आप अच्छे तरीके से प्राणायाम पर एक महारत हासिल ना कर लें। ठीक है, आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बहुत अच्छे तरीके से आता होना चाहिए, तभी आप रिटेंशन मींस कुंभक की प्रैक्टिस करेंगे। और बंध में हम कुंभक ही लगाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए सांसों को एक अलग डायरेक्शन में, एंगल में मोड़ते हैं, सांस को रोकते हैं, उसके बाद फिर अप करके नॉर्मल सांस को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनका अभ्यास सभी को नहीं करना है। कौन कौन इस अभ्यास को नहीं कर सकते वो भी हम आपको एंड में बताएंगे। ठीक है, चलिए जालंधर बंध बेसिकली कैसे लगाना है आपको। किसी भी मेडिटेटिव आसन में बैठ करके अपने हाथों को रिलैक्स रखना है। पहले कमर गर्दन को सीधी रखेंगे और पूरी तरीके से 3 बार गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब मेरे माइंड और बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुका है। अब मैं अपने दोनों हथेलियों से अपने घुटनों को ऐसे पकड़ लूंगी। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, पहले पूरी गहरी लंबी सांस को भरना है और अंतः कुंभक करना है। ठीक है, गहरी लंबी सांस भर करके फिर होल्ड करना होता है। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, जब हम सांस भरेंगे और जब हम सांस छोड़ेंगे तब हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, और उसके बीच का भी जो पोस्चर होगा उसको हम हल्का फुल्का चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे इसको देख लीजिए। गहरी लंबी सांस भरेंगे, कंधों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, अंतः कुंभक लगाएंगे और अपने चिन को अपने कंठ में, बेसिकली नेक में अंदर की तरफ होल्ड करेंगे।
देखा आपने मैंने कैसे किया। पहले जब मैंने सांस भरी तब मेरी पोजीशन एकदम नॉर्मल थी, फिर मैंने धीमे से अपने पहले कंधों को हल्का सा ऊपर उठाया, अपनी गर्दन को हल्का सा आगे खींच करके अपने चिन को मैंने अपने नेक पे एडजस्ट कर लिया और सांसों को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखा। बंद में आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको बेसिकली बहुत ज्यादा ही प्रेशर देकर के होल्ड नहीं करना है। जितना आप कैपेबल हो आपको सिर्फ और सिर्फ उतना होल्ड करना है, ठीक है। आप धीमे धीमे बढ़ो पर अच्छे से बढ़ो, मैं हमेशा आपको चीज बोलती हूँ, ठीक है। जबरदस्ती अगर आप योग में कुछ भी करना चाहोगे आपको उसका रिजल्ट जो मिलेगा होगा 0, ठीक है। तो आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, ईज के साथ जितना आपकी बॉडी बोले आप सिर्फ और सिर्फ उतना करो। धीमे धीमे आप बढ़ोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे उद्यान बंद पर कि उद्यान बंद कैसे किया जाता है और इसको क्या क्या लाभ है और क्या क्या सावधानियां हैं। जालंधर बंद के बारे में बता देना आपको, ये बेसिकली आपके थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट करता है, आपके वोकल कॉर्ड को बेसिकली मेंटेन करता है और आपकी जो बेसिकली बोलने की क्षमता होती है, आपका स्टेज फियर होता है, साथ ही साथ आपके अंदर जो भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खत्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने उद्यान बंद पर। उद्यान बंद को कैसे किया जाता है, इसमें भी सेम पूरा का पूरा पोजीशन किया जाता है, पर इसमें क्या करना है, आपको अपने पेट को अंदर स्क्वीज करना है, ठीक है। इसके लिए भी आराम से पहले अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप हाफ रहे हो, आपकी ब्रेथ बहुत जल्दी नहीं चल रही है, आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट है, तब आपको बंद के प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। आपको अपनी पहले ब्रेथ को नॉर्मल करना है, उसके बाद जाकर के बंद की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें भी हम अपने दोनों हथेलियों से अपने घुटनों को पकड़ लिया, गहरी लंबी सांस भरेंगे और इसमें हम वाहे कुंभक लगाएंगे। वाहे कुंभक क्या होता है, सांस को भर करके पूरी तरीके से छोड़ करके फिर होल्ड करना, ठीक है। पहले हमने गहरी लंबी सांस भरी, पूरी सांस को छोड़ देंगे, देखा आपने मैंने इसका अभ्यास कैसे किया। इसमें क्या करना है, आपको पहले पूरी गहरी लंबी सांस भर लेनी है, पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है, थोड़ा सांस को झटके से छोड़ेंगे ताकि आपका पेट बहुत आराम से इजीली अंदर वैक्यूम बना पाए, ठीक है। झटके से पूरी सांस को छोड़ करके पेट को जितना मैक्सिमम अंदर खींच सकते हो उतना मैक्सिमम अंदर खींचेंगे। अपने पेट को अपनी रीढ़ से टच कराने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। हम करेंगे, उसके बाद फिर सांसों को अपनी होल्ड करके रखेंगे जब तक आपसे होल्ड करते बने तब तक। उसके बाद फिर धीमे से पहले अपने पेट को रिलैक्स करेंगे, अपने नेक को रिलैक्स करेंगे, अपने शोल्डर को रिलैक्स करेंगे और धीमे से पूरी गहरी लंबी सांस को भर लेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका उद्यान बंद। उद्यान बंद पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका डाइजेशन खराब है, आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए बंद बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। पर सावधानियों में बता दूं मैं आपको, अगर आपके पेट में कोई भी घाव है या फिर तो आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपके लिए नेक्स्ट 2 इयर्स तक के लिए बंद नहीं है, ठीक है। आप बंद की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और बंद हमको पीरियड्स में या फिर प्रेग्नेंट लेडीज भी नहीं कर सकती, और साथ ही साथ हार्ट पेशेंट और हाई बीपी पेशेंट तो इसको बिल्कुल भी प्रयास ना करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड लास्ट बंद की तरफ, जिसका नाम है मूल बंद। मूल बंद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बंद आता है क्योंकि यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ये आपके जेनिटल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पीसीओडी के लिए, बॉयज में बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉयज से रिलेटेड, के स्पर्म काउंट में कमी और साथ ही साथ मेल फीमेल से जितनी भी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉलिकल ट्यूब में उनकी जो बेसिकली गांठ पड़ जाती है, उन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है आपका मूल बंद। तो मूल बंद का अभ्यास कैसे करना है, आपको आराम से अपने हाथों को रेस्ट करिए, गहरी लंबी सांस भरिए, पूरी सांस को छोड़ दीजिए और अपने ब्रेथ को पूरी तरीके से पहले नॉर्मल करिए, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जेनिटल्स को बेसिकली ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, ठीक है। आपको सांस को पहले पूरा तरीके से भरना है। देखो जो आपका मूल बंद है इसको आप अंतः कुंभक करके भी कर सकते हो और बाह्य कुंभक करके भी कर सकते हो, ठीक है। इसे दोनों में कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। पर आपको जितने में जिसमें थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट लगे, जिसमें ज्यादा थोड़ा ईज लगे, आप उसमें कर सकते हो,
ठीक है। तो मैं आपको करूंगी अब ये अंतःकुंभक में। अंतःकुंभक में से कैसे किया जाता है, गहरी लंबी सांस भरेंगे और अपने जेनिटल्स को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। जब हम अंदर की तरफ स्क्वीज करते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है होल्ड करना, पर आप धीमे धीमे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी होल्डिंग बढ़ती जाएगी। पर स्टार्टिंग में अगर इसे आप सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के लिए भी होल्ड कर पा रहे हो तो बहुत इनफ है। ठीक है, चलिए गहरी लंबी सांस भरेंगे, परफेक्ट। तो ये था आपका मूल बंध, जिसके मैंने फायदे आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं। इसे भी कौन कौन नहीं कर सकता, हाई बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, जिनको बेसिकली यूट्रस में कोई घाव है, जो भी फीमेल्स हैं वो लोग बिल्कुल उसको प्रैक्टिस ना करें। और अगर मेल्स हैं तो उनको भी कोई जो है उनके टेस्टिस से लेकर के किसी भी पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में घाव है तो वो इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ पाइल्स पेशेंट भी इसको नहीं करेंगे। ठीक है, पाइल्स और अल्सर वाले लोग इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट बंध की तरफ, जिसका नाम है महाबंध। महाबंध क्या होता है, आपके जालंधर, उद्यान और मूल बंध, जब हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन को करते हैं एक साथ में तब वो बन जाता है आपका महाबंध। ठीक है, महाबंध की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, इसके लिए बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। जो बेसिकली आपका मूल बंध है ना, मूल बंध को ही आपको सबसे पहले होल्ड करना है और मूल बंध को ही आपको सबसे लास्ट में छोड़ना होता है। देखिए बहुत जगह पर आप इसको अलग अलग देखोगे, कहीं कहीं पे आप इसको एक सीक्वेंस के साथ देखोगे कि पहले जालंधर बंध, फिर उद्यान बंध, फिर मूल बंध। उसके बाद जब छोड़ेंगे तो सबसे पहले मूल बंध, फिर उद्यान बंध, फिर जालंधर बंध। पर मैंने जो है इसको जो है अगर प्रैक्टिकली देखूं, अपने में फील करूं, तो मैं अगर, और इसको मैंने कई बुक्स में ऐसे भी पढ़ा है कि जो बेसिकली हमारा मूल बंध है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी अपान प्राण के लिए। और अगर हमारा जो है अपान प्राण से वायु अंदर चली जाती है, मतलब बेसिकली हमारे रेक्टम और एनस पार्ट से अगर हवा एयर अंदर जाती है, वहां से बाहर निकलना तो फिर भी अच्छा है, पर अगर अंदर जाती है तो वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को कहीं ना कहीं घाव दे सकता है और उसके लिए बिल्कुल भी वो सही नहीं है। तो इसी वजह से हम पहले ही जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने मूल बंध को लॉक कर देते हैं ताकि ना तो उसमें से कोई सांस आ पाए ना छोड़ पाए, और हम सबसे लास्ट में उसको छोड़ते हैं ताकि कहीं हम उससे सांस छोड़ते वक्त उससे सांस खींच ना लें। इसी वजह से मूल बंध को सबसे पहले लगाना और सबसे लास्ट में छोड़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा और इफेक्टिव बोला गया है। ठीक है, और इसका अभ्यास हम वाह्य कुंभक लगाकर करेंगे। ठीक है, पहले पूरी गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ देंगे, तो देखा आपने कैसे मैंने महाबंध की प्रैक्टिस की। तो ये थे आपके बेसिकली चारों के चारों बंध। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि इसे कैसे कैसे परफॉर्म करना है और इसे कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं आप लोग को लास्ट में सावधानियों में बता दूं कि बेसिकली जितने भी बंध हैं चारों के चारों, उनको हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, जिनका रिसेंट में ऑपरेशन हुआ है वो, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो गर्ल्स पीरियड्स में हैं, और साथ ही साथ जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या फिर तो पूरे शरीर में, पेट में, या फिर तो उनके एनस और रेक्टम में, और साथ ही साथ उनके लार्ज इंटेस्टाइन में, या फिर तो उनके गले में कोई भी घाव है, तो वो इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, उनके लिए ये बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। ठीक है, अब अगर आपका बंध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो हमसे जरूर पूछिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।